तो आज की इस न्यूज़ में हम चर्चा करेंगे कि एडमिशन की तारीख जो है वो बढ़ चुकी है, तो कब तक आप एडमिशन ले सकते हैं ये बताएंगे। और उसके बाद जो छत्तीसगढ़ में प्रमुख कॉलेजेस है, प्रमुख ज़िले हैं, वहाँ पर एडमिशन की क्या स्थिति है, कितनी सीटें किस सब्जेक्ट की खाली रह गई है ताकि आप एडमिशन ले सकें ये बताया जाएगा। और यहाँ पर जो क्लासेस लगने वाली है, कब से स्टार्ट होंगी क्लासेस, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राम वर्मा और आप स्वागत है आपका सीजी एजुकेशन न्यूज यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन बटन दबाना ना भूलिए, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी तरह की लेटेस्ट खबरें सबसे पहले लगातार मिलती रहेगी। तो चलिए फटाफट यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आशंका थी कि अंतिम दिन यानी कि 30 सितंबर को ओपन काउंसलिंग के बाद प्रदेश में कॉलेजों में ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर की करीब 40,000 सीटें खाली रह गई है। तो शुक्रवार को शिक्षा विभाग ने एडमिशन की तारीख 9 अक्टूबर तक बढ़ा दी है, ताकि बीए, बीकॉम, बीएससी समेत ग्रेजुएशन कोर्स की ज़्यादा से ज़्यादा सीटें भर सके। अफसरों ने बताया कि यहाँ दाखिले भी पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के अलावा दुर्ग, बिलासपुर, सरगुजा और बस्तर विश्वविद्यालय के कुलपति की अनुमति से संबद्ध कॉलेजों में कर सकेंगे। तो यानी कि छत्तीसगढ़ के सभी यूनिवर्सिटी में अब 9 अक्टूबर तक आप एडमिशन यहाँ पर ले सकते हैं। पोर्टल चालू हो चुका है। उच्च शिक्षा विभाग के अपर सचिव गौरी शंकर शर्मा ने शुक्रवार को आदेश में कॉलेज प्रबंधनों से कहा कि सीट खाली हो तो छात्र हित में कुलपति की अनुमति से 9 अक्टूबर तक प्रवेश दिए जा सकेगा। इस फैसले के पीछे की वजह बताई गई कि 30 सितंबर को एडमिशन बंद होने के बाद उच्च शिक्षा विभाग की आयुक्त शारदा वर्मा ने मंत्री उमेश पटेल के निर्देश पर सभी विश्वविद्यालय में फर्स्ट ईयर की बची गई सीटों की जानकारी मांगी थी। अब वो जो खाली हो गया है, इसी वजह से अब 9 अक्टूबर तक यहाँ पर एडमिशन होगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि छत्तीसगढ़ के प्रमुख जो यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पे कितने प्रतिशत यहाँ पे एडमिशन हुआ है। तो पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी में 70.2%, बस्तर विश्वविद्यालय में 62%, सरगुजा विश्वविद्यालय में 66% और बिलासपुर विश्वविद्यालय में 65%, दुर्ग विश्वविद्यालय में 78% यहाँ पे एडमिशन हुए हैं। मतलब आप देख सकते हैं मोटा मोटा यहाँ पर मतलब 40-35% यहाँ पे खाली है सीटें अभी भी। जगदलपुर में बस्तर यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो 1 अक्टूबर को दाखिले से संबंधित जो आंकड़े सामने आए हैं वहाँ चौंकाने वाले हैं। बस्तर विश्वविद्यालय के कॉलेजों को मिलाकर करीब 5,479 सीटें खाली रह गई है। इधर संभाग के सबसे बड़े और पुराने पीजी कॉलेज में भी फर्स्ट ईयर के लगभग अलग अलग संकाय की 187 सीटें खाली रह गई है। तो 9 तारीख तक आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद बालोद जिले की बात करते हैं तो जिले के 9 शासकीय कॉलेजों में बीकॉम के 314 सीटें खाली रह गई है। फिलहाल 50% उपस्थिति के साथ कॉलेज में ऑफलाइन व संभागीय स्तर पर ऑनलाइन पढ़ाई 5 अक्टूबर से शुरू होगी। तो मतलब ये दुर्ग विश्वविद्यालय से संबंध है। तो अब अक्टूबर में 5 अक्टूबर से क्लासेस ऑनलाइन और ऑफलाइन चालू करने की बात कह रहे हैं। तो देखते हैं जिले के जो शासकीय कॉलेज है उनमें एडमिशन की क्या स्थिति है। तो लीड कॉलेज बालोद में बीए के 400, बीकॉम के 200, बीएससी बायो के सभी 220 सीटें भर चुकी है। गणित की 65 और कंप्यूटर साइंस की 24 और बीसीए की 20 सीटें खाली है। गर्ल्स कॉलेज बालोद में बीए में 65, बीएससी बायो में 4, बीएससी गणित में 89 और बीकॉम में 85 सीटें खाली है। शासकीय कॉलेज दल्ली राजहरा में बीए के 15, बीकॉम के 4, बीएससी गणित व बायो के 45 सीटें खाली रह गई है। शासकीय कॉलेज गुरूर में बीए के 150 और बीएससी बायो के 80 सीटें भर चुकी है। बीकॉम में 11, गणित में 20 सीटें खाली रह गई है। शासकीय कॉलेज अर्जुंदा में बीए में 250, बीकॉम में 100, बीएससी बायो में 110 सीटें भर चुकी है। गणित के 30 सीटें खाली रह गई है। उसके बाद शासकीय कॉलेज अरमरी कला में बीए में 130, बीएससी बायो में 110 सीटें भरी है। गणित में 28, कंप्यूटर साइंस में 23 और बीकॉम में 13 सीटें खाली है। शासकीय कॉलेज माहूद में बीकॉम में
83 बीएससी बायो में 67, बीए में 32 सीटें खाली है। शासकीय कॉलेज बेलौदी में बीए के 5, बीकॉम के 35, बीएससी बायो की 10 सीटें खाली है। शासकीय कॉलेज मंगचुआ में बीए के 4, बीकॉम के 47, बीएससी बायो के 19 सीटें खाली है। शासकीय कॉलेज खेरथा बाजार में बीए के 70, बायो के 70 सीटें भर चुकी है। बीकॉम की 20 सीटें बस खाली है। शासकीय कॉलेज डोंडी में बीए की 150, बीएससी बायो की सभी 100 सीटें भर चुकी है। गणित में 8 और बीकॉम में 16 सीटें बस खाली है। तो ये बालोद जिलों की सभी कॉलेज थे जहाँ पर सीटें खाली है। और 5 अक्टूबर से यहाँ पर जो है 50% उपस्थिति के साथ ऑनलाइन और ऑफलाइन पढ़ाई यहाँ पर चालू होने वाली है। भिलाई से खबर है तो छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने 30 सितंबर की रात प्री इंजीनियरिंग और प्री फार्मेसी टेस्ट के नतीजे जारी कर दिए हैं। इंजीनियरिंग में इस बार सीटों के अनुपात में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, लेकिन मनचाहे ब्रांच और कॉलेज के लिए विद्यार्थियों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा होगी। इस तरह फार्मेसी में एक एक सीट के पीछे 6 से अधिक विद्यार्थियों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा होगी और पहले ही यहाँ पर लोगों ने अपने पसंद की कॉलेजों में सीट बुक करा लिए हैं। 7 से एडमिशन होंगे और यहाँ पर जो है राज्य में 33 इंजीनियरिंग कॉलेज है, 11,381 सीटें हैं और 3,983 सीटों के टॉप कॉलेजों में यहाँ पर सीट पहले ही बुक कर चुके हैं। 4 से 9 अक्टूबर के बीच काउंसलिंग प्रक्रिया होगी। इसके लिए तकनीकी शिक्षा संचालनालय ने तैयारी कर ली है। प्रक्रिया 2 चरणों में होने की संभावना है। काउंसलिंग के लिए विद्यार्थी के ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। उनके पीईटी के मार्क्स के आधार पर उनके द्वारा चाहे गए कॉलेज और ब्रांच के आधार पर प्रावीण्य सूची बनाई जाएगी। इसी के आधार पर सीटों का आवंटन किया जाएगा। पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय ने भी प्रवेश की तिथि को 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया है। दूरस्थ पद्धति से संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए 31 अक्टूबर तक प्रवेश ले सकेंगे। यहाँ पर यूजी, पीजी और डिप्लोमा के जो कोर्स है उसमें यहाँ पे 31 अक्टूबर तक एडमिशन ले सकते हैं। धमतरी जिले की बात करते हैं तो जिले के लीड पीजी कॉलेज में 98 सीटें खाली है। इनमें एमएससी आईटी के 15, एमए व बीए व होम साइंस में 15 व एमए हिस्ट्री में 22 सीटें खाली है। जिले में 3 कॉलेजों में कुल 301 सीटें खाली है। आइए कॉलेज वार देखते हैं तो सुखराम नागे कॉलेज नगरी में 790 सीटों में से 173 सीटें खाली रह गई है। बीए के 18, बीकॉम के 55 सीट, एमएससी में 1 सीट खाली है। यशवंतराव मेघावले कॉलेज मगरलोड में बीकॉम की 30 सीटें खाली है। महर्षि वेदव्यास कॉलेज भखारा में यहाँ भी सीटें भर गई है। गर्ल्स कॉलेज के स्नातक की सभी सीटें भर गई है। बीए में 200, बीकॉम में 65, बीएससी बायो में 80, बीएससी गणित में 80, पीजीडीसीए में 20, एमए राजनीति शास्त्र में 20 सीटें थी। नवीन कॉलेज कांडेल में बीए बीएससी बायो प्रथम वर्ष की सीटें फुल हो चुकी है। बीकॉम और बीएससी गणित की कुछ सीटें खाली है। और यहाँ पर आइए देखते हैं कि पीजी कॉलेज के 98 सीट खाली है तो किस किस संकाय को मिलाकर खाली है। तो बीएससी गणित के 4, बीसीए के 11, डीसीए के 16, बीएससी होम साइंस के 15, एमए अर्थशास्त्र के 15, एमए हिस्ट्री के 22, एमएससी आईटी के 15 सीटें यहाँ पर अभी भी खाली है। तो 9 अक्टूबर तक आप लोग यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। रायगढ़ जिले की बात करते हैं तो शुक्रवार की शाम आदेश आने के बाद शहीद नंद कुमार पटेल यूनिवर्सिटी ने शनिवार से एडमिशन के लिए पोर्टल खोलने का निर्णय लिया है। यानी कि आज से यहाँ पे पोर्टल खाली है। 9 अक्टूबर तक आपको एडमिशन मिलेगा। विश्वविद्यालय के डिप्टी रजिस्ट्रार प्रकाश त्रिपाठी ने बताया कि अभी प्रदेश में 9,500 सीटें खाली है। रायगढ़ और जांजगीर के प्राइवेट कॉलेज में ज़्यादा सीटें खाली है। अब उनमें 9 अक्टूबर तक एडमिशन दिया जाएगा। 7 या 8 अक्टूबर तक पोर्टल में आवेदन लिया जा सकता है। इसके बाद मेरिट लिस्ट जारी करके एडमिशन दिया जाएगा। राजनांदगांव जिले की बात करते हैं तो यहाँ पर सीटें फुल हो चुकी है। साइंस में 85 से कम वाले को प्रवेश नहीं मिला है। सीबीएसई वालों को खासकर यहाँ पे नाराजगी हुई है। तो दिग्विजय कॉलेज सहित कुछ कॉलेजों में पीजे की कुछ सीटें बस खाली है, बाकी सब यहाँ पे भर चुकी है। कवर्धा जिले की बात करते हैं तो कवर्धा के आचार्य पंत श्री ग्रंथ मुनीस नाम साहेब पीजी कॉलेज में फर्स्ट ईयर की सभी 2520 सीटें फुल हो चुकी है।
हाई कट ऑफ के बावजूद सीटें नहीं बची। नतीजा ऑनलाइन आवेदन करने वाले 6,509 अभ्यर्थियों को दाखिला नहीं मिल पाया। अब इन अभ्यर्थियों को प्राइवेट परीक्षा दिलाना होगा। एमए इंग्लिश की सभी 65 सीटें यहाँ फुल हो चुकी है और डीसीए के कुल 80 सीटों में से 50 सीटें रिक्त है। तो पिपरिया कॉलेज में फर्स्ट ईयर की 83 सीटें रिक्त है। यहाँ कुल सीटों की संख्या 465 है। बीएससी बायो के 125 में 20, बीएससी मैथ्स के 15, बीकॉम के 8 सीटें खाली है। इसी तरह डीसीए की कुल 40 सीटें यहाँ पे खाली है। तो कॉलेजों के हिसाब से देखते हैं तो कितनी सीटें। पीजी कॉलेज फुल हो चुका है, कवर्धा गर्ल्स कॉलेज भी फुल हो चुका है। पंडरिया कॉलेज में सिर्फ 5 सीटें खाली है। बोडला कॉलेज में सीटें फुल हो चुकी है। साहसपुर लोहारा कॉलेज में सीटें फुल है। पिपरिया कॉलेज में 83 सीट खाली है। पांडातरई की सीटें फुल हो चुकी है। क्विक उगदूर कॉलेज में 170 सीट अभी खाली है, जिसमें से यहाँ पे बीए में 30, बीएससी में 40 और बीकॉम में 50 सीटें खाली है। तो नवीन कॉलेज दुर्गू कोंदल में बीए अंतिम वर्ष में प्रवेश के लिए तिथि 13 अक्टूबर निर्धारित की गई है। प्राचार्य एससी खगने एवं प्रवेश प्रभारी केसी बनपाल ने बताया कि बीए द्वितीय वर्ष में उत्तीर्ण सभी छात्र छात्राओं को बीए तृतीय वर्ष में नियमित प्रवेश के लिए आवेदन 29 सितंबर से लिया जा रहा है। 9 अक्टूबर तक आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। वही प्रवेश 13 अक्टूबर तक दिया जाएगा। तो ये था दोस्तों छत्तीसगढ़ के शिक्षा से जुड़ी हुई तमाम खबरें। ये खबरें आपको कैसी लगी है, अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और ऐसे रिलेटेड अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।